एवरीवन, कैसे हो सभी। कल हमने स्टार्ट किया था मॉनेटरी पॉलिसी और कल हमने एमएसएफ रेट तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो हेडिंग दीजिएगा रिवर्स रेपो रेट। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ये कब अप्लाई होता है आरबीआई के थ्रू, तो वो समझिएगा जब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस लिक्विडिटी आ जाए। तो इसी को ऑब्जर्व करने के लिए आरबीआई क्या बोलता है कि आप ये जो सरप्लस लिक्विडिटी या सरप्लस अमाउंट है वो आप हमको दे दो और आपको हम क्या करेंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर प्रोवाइड करेंगे। जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप लोन प्रोवाइड करोगे मार्केट में, आप ये हमको दे दो, इस पर हम आपको क्या करेंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि रिवर्स रेपो रेट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो कमर्शियल बैंक होता है वो किसको लोन देता है, आरबीआई को, विथ कोलेटरल। और कितने दिन के लिए देता है, तो अप टू 90 डेज। अगर प्रेजेंट रेट की बात करें कि प्रेजेंट रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, तो वो कितने आपको चलिए 3.35%। फिर सुनना क्या बोल रहा है, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई के द्वारा कब अप्लाई किया जाता है, जब देखता क्या है कि कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस लिक्विडिटी हो गया। तो उस समय आरबीआई ऑफर क्या करता है कि जो आप मनी मार्केट में एज ए लोन प्रोवाइड करोगे, आप क्या करो, हम ही को दे दो, उस पर हम क्या करेंगे, आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। इसका कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि जब रिवर्स रेपो रेट इसलिए अप्लाई होता है कि वो सरप्लस लिक्विडिटी को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। और कितने दिन के लिए चलता है, तो अप टू 90 डेज के लिए। जो प्रेजेंट रिवर्स रेपो रेट है वो कितने, तो 3.35%। यहाँ तक किसी को डाउट है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या एसडीएफ रेट क्या है। एसडीएफ रेट फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसमें भी क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक होती है आरबीआई को लोन प्रोवाइड करती है, और कितने दिन के लिए, तो अबव 90 डेज। और ये माइंड में रखिएगा कि ऑलवेज 0.25% लेस देन रेपो रेट होता है। ये जो एसडीएफ रेट होती है वो ऑलवेज क्या होता है, 0.25% लेस देन होता है रेपो रेट। तो कोई पूछे कि प्रेजेंट की बताओ कि प्रेजेंट रेट कितनी है, तब बोल दोगे कि प्रेजेंट रेट कितना होगा, तो रेपो रेट तो 5.25% है, माइनस की कर दो 0.25%, तो कितना हो गया 5%। अरे वो हम 90 डेज के लिए लोन दे रहा है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, विदाउट कोलेटरल देगा। और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, तो ये भी माइंड में रखेगा कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन 2022। यहाँ तो किसी को डाउट है, यही लिखा हुआ है। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो क्या करता है, बैंक लोन देता है किसको, आरबीआई को, फॉर शॉर्ट पीरियड। कोलेटरल लेता है। प्रेजेंट रेट की बात करें तो प्रेजेंट रेट कितना, 3.35%। अगर एसडीएफ रेट की बात करिए तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसमें क्या देखा हमने कि बैंक जो है लोन देती है आरबीआई को। यहाँ पर क्या होता है, विदाउट कोलेटरल होता है। और ये जो एसडीएफ रेट होती है वो हमेशा क्या होती है, 0.25% लेस देन रेपो रेट होती है। तो प्रेजेंट निकालेंगे तो प्रेजेंट कितना आएगा, 5%। और ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो हमने क्या देखा कि 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ तक किसी को डाउट, आगे की ओर चलते हैं।
ये भी माइंड में रखना है कि जो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट है उसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो 1998 अंडर लाफ। अब लाफ क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, किसके रिकमेंडेशन पे, तो नरसिम्हा कमेटी। ये जो हम लोग रेट ना पढ़े ना कि 0.25%, 5%, ये परसेंटेज में नहीं, ये लोग कैलकुलेट करते हैं, ये लोग कैलकुलेट करते हैं बेसिक पॉइंट में। और 1% जो होता है 100 बेसिक पॉइंट के बराबर होता है। तो कोई पूछे कि 0.25% कितने बेसिक पॉइंट के बराबर होगा, तो 100 इंटू 25, तो कितना हो गया 25। बोलिए डाउट है, 25 बेसिक पॉइंट के बराबर हो जाएगा। ये भी माइंड में रखना है कि जो रेट कैलकुलेट होता है वो परसेंटेज में नहीं होता है, बेसिक पॉइंट्स में होता है। अब समझिएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन की हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई इसमें क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करता है। अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल अभी लिख लूँ यहाँ पे, ये लोग हम लोग देखेंगे फाइनेंस मार्केट में ट्रेजरी बिल हो गया, कैश मैनेजमेंट, और ईटीसी, बहुत टाइप के होती है। तो इसमें क्या करता है कि आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ही सेल कर देता है। अब करता क्या है समझिएगा, ये आप हो, ठीक है, ये आरबीआई है। अभी आपके पास क्या है कि मान के चलो 100 रुपये है, आरबीआई ने आपको बोला क्या कि आप 100 रुपये हमको दे दो और ये आप क्या करो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ले लो, और आप 1 ईयर के बाद क्या करना कि इस पर हम आपको क्या करेंगे 100 की जगह पर 102 रुपये आपको हम दे देंगे। आप क्या कहोगे कि यहाँ पर तुमको प्रॉफिट मिल रहा है, तब तुरंत बोलोगे क्या कि आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी दे दो मेरे पास। तो जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आप ले लोगे तो आरबीआई के पास क्या होगा, आपके 100 रुपये चल गए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पहले मार्केट में 100 रुपये की सप्लाई थी, जब आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल किया गया तो मार्केट में अब कितने रुपये हो गए, लेस हो गए, और इस कंडीशन में तो 0 हो गया। अब जब मार्केट में मनी कम हो गई, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जब मार्केट में मनी कम हुआ तो डिमांड कम हुआ, डिमांड कम हुआ तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन कम गया। तो ये भी बोल सकते हैं कि जब भी इन्फ्लेशन कम करना हो तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करता है। बट अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज करना हो तो मार्केट ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को क्या करेगा, आरबीआई बाय कर लेगा। और बाय करने से क्या होगा कि मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। बोले यहाँ तक डाउट है? अब इसको लिखते हैं। हमने क्या बोला कि अगर इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना हो तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल कर देगा। आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को क्या करता है, सेल कर देगा। और सेल करने से कारण क्या होगा कि मार्केट में मनी सप्लाई की कमी हो जाएगी, और मनी सप्लाई की कमी होने के कारण क्या होगा, डिमांड में कमी, और डिमांड में कमी, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन में कमी आ जाएगी। और वही अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज करना हो, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, गवर्नमेंट आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बाई करेगा, नहीं सेल करेगा, सही है वहाँ पे। अगर वो इन्फ्लेशन को क्या करना हो, इंक्रीज करना हो, तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को क्या करेगा, बाई कर लेगा। बाई करने से क्या होगा कि मनी में मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा, अब जब मनी सप्लाई ज़्यादा तो डिमांड में क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी, और डिमांड में इंक्रीजमेंट होगी, इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। इसको लिखिए। यहाँ तो किसी को डाउट है? तो यहाँ पर आपकी क्या हुई, क्वांटिटेटिव टूल हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मनी सप्लाई। तो पहला हमारा क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है समझिएगा, ये डिफरेंस होता है कि इसमें लोन वैल्यू एंड कोलेटरल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझना, आपने लोन लेने गया
₹1000 के आप बोल कह रहे हो कि हमको लोन चाहिए, या ₹100 की मान के चलो क्या कि आपको लोन चाहिए। बोला क्या आरबीआई कि इस पर कोलेट्रल वैल्यू लगाओ आप ₹112। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गया। एक कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि अब फिर गए ₹100 की लोन लेने। अब आरबीआई क्या बोल रहा है कि इस पर कोलेट्रल वैल्यू लगाओ ₹150 की। नॉर्मल सी बात है ना कि यहाँ पर कोलेट्रल वैल्यू क्या हो रहा है ₹50 की है, और यहाँ पर कोलेट्रल वैल्यू कितनी की है ₹12 की है। कोलेट्रल वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लोन कम लोगे। अब लोन कम लोगे तो क्या होगा, मनी की सप्लाई मार्केट में फिर कमेगी। जब मनी की सप्लाई मार्केट में फिर कमेगी तो डिमांड में क्या होगी, डिक्रीजमेंट होगी। और जहाँ पर डिमांड में डिक्रीजमेंट, वहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लोन क्या है, यहाँ पर कोलेट्रल वैल्यू और लोन के बीच की वैल्यू क्या है, मार्जिन कम है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लोन ज़्यादा लोगे। फिर आपने लोन ज़्यादा लिया तो मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज करेगी। फिर क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी। और माइंड में ये भी रखिएगा कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट में कोलेट्रल वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होते हैं लोन वैल्यू। ठीक है, अब कोलेट्रल वैल्यू आप रख रहे हो, गोल्ड रख रहे हो, आने वाला दिन में क्या हुआ कि उसकी दाम गिर जाए, इसके कारण जो कोलेट्रल वैल्यू की दाम होती है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ऑफ व्यू ऑलवेज ग्रेटर देन द लोन वैल्यू होती है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, जब भी क्या करना हो आरबीआई को इन्फ्लेशन कम करना हो तो कोलेट्रल वैल्यू में ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर देगा, इन्फ्लेशन को तो कम करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर देगा, जिनके कारण क्या होगा कि लोन कम प्रोवाइड होगा। और लोन कम प्रोवाइड होगा तो मनी सप्लाई में कम, डिमांड कम, इन्फ्लेशन कम। और वही उसके अपोजिट चले, इन्फ्लेशन को ज़्यादा करना हो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, यहाँ तो किसी को डाउट? आगे हम लोग देखते हैं क्रेडिट राशनिंग क्या होता है। अब क्रेडिट राशनिंग क्या होता है समझना। मान के चलो कि बैंक क्या चाह रहा है कि लोन प्रोवाइड करे मार्केट में कितने अमाउंट की, 300 करोड़ की। अब आरबीआई बोल क्या दिया कि आप जो मैक्सिमम लोन दे सकते हो 250 करोड़ की दे सकते हो। तो कितना डिक्रीज हो गया, 50 करोड़ की क्या हुआ, यहाँ पे तो डिक्रीजमेंट हो गया। तो इतना इसको क्या करना, बैंक को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो ये जो आरबीआई ने मैक्सिमम लोन इस पर अप्लाई किया है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। आरबीआई पुट कर देगा एक लिमिट को कि बैंक जो है आप इतने अमाउंट की मनी मार्केट में आप एज ए लोन की तरह दे सकते हो। अगर बैंक चाहे भी कि 500 करोड़ की दे, अगर आरबीआई पुट कर दे कि आप 250 करोड़ की लोन दोगे तो 250 करोड़ क्या करना पड़ेगा, बैंक को कट करना पड़ेगा, लोन में नहीं देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट रेशनिंग। यहाँ तो किसी को डाउट? समझिएगा सिलेक्टिव क्रेडिट राशनिंग क्या होता है, नाम से मालूम चल रहा है सिलेक्टिव है। तो सिलेक्टिव करने का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक कमोडिटीज पर होगा, ये सब पर अप्लाई नहीं होगा। आरबीआई क्या करेगा ना कि कुछ कमोडिटीज पे या कुछ गुड्स पे बोल देगा क्या कि इस पे आप बैंक इतना ही लोन दोगे, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या कि कुछ गुड्स पे आरबीआई के द्वारा फिक्स कर दिया जाएगा कि आप इस गुड्स पे एक्स पे 5% की लोन दो, 5 करोड़ की लोन दो, वाई पे 10 करोड़ की लोन दे सकते हो, उससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकते हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव क्रेडिट राशनिंग। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब मॉडल सिचुएशन में क्या होता है कि आरबीआई एडवाइस करता है किसको और रिक्वेस्ट करता है कमर्शियल बैंक को कि कोऑपरेट करे, जो भी पॉलिसी लेकर आ रहा है आरबीआई उस पर कोऑपरेट करे। रिक्वेस्ट है ये, ऑर्डर नहीं है। तो उसमें क्या करेगा, बोलेगा क्या जो भी रिस्की लोन हो उसको आप मत दो। इसमें क्या करें, बैंक कोऑपरेट करे या ना करे, क्योंकि आरबीआई की क्या है, एक तो ये रिक्वेस्ट है। ये भी बोल सकता है कि इंटरेस्ट रेट को आप क्या करो, रिड्यूस करो। इसका कहने का मतलब क्या है कि आरबीआई एडवाइस करता है बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तक किसी को डाउट है? हमने क्या देखा, सिलेक्टिव क्रेडिट राशनिंग, उसमें हमने क्या देखा कि आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ गुड्स पे परसेंटेज फिक्स किया जाता है कि इतना परसेंट ही क्या करना है कि आपको इस पे लोन प्रोवाइड करना है।
अगर वो बोल क्या दे रहा है कि अगर हेल्थ सेक्टर में आप 20% की लोन प्रोवाइड करो तो आप 20% की लोन प्रोवाइड करोगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में बोल दे क्या कि 20 करोड़ की लोन आपको देना है तो बैंक क्या करेगा, 20 करोड़ की देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, पब्लिसिटी और द गाइडेंस। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वही अवेयरनेस दिखाएगा आरबीआई के थ्रू क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? अब सुनिएगा, कोई पूछे आपसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बताओ कि हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी यूज क्यों करते हैं, तो हमने क्या देखा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल मनी सप्लाई, या हम बोल सकते क्या कि टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, जिसके कारण क्या होती है, मार्केट में प्राइस की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो प्राइस की ये भी बोल सकते हैं कि प्राइस की स्टेबिलिटी को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हैं। फिर क्या हो गया, इसके कारण एम्प्लॉयमेंट होती है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ये रिड्यूस करता है इनकम इनक्वालिटी। मतलब ETC बहुत सारे हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? ये आपकी मनी सप्लाई चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी आपकी यहाँ पर क्या खत्म हो गई। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन देखेंगे कि डिफरेंट एग्जाम में किस टाइप की क्वेश्चन आया।